भाई इधर भाई क्या कर रहे हो यार, साइड पे लगा दो ना, साइड पे लगाओ। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब लोग समाजवादी लोग यहाँ मंच पे सभी वरिष्ठ नेता और हमारे समाजवादी कार्यकर्ता समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा जी को याद कर रहे हैं। वो नेताजी के बहुत पुराने साथी रहे, नेताजी के साथ लगातार समाजवादी आंदोलनों में शामिल रहे, जमीन से उठकर के ऊंचाई तक पहुंचे और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी बनी रहीं, कई ऐसे मौके आए जिसमें संघर्ष करना पड़ा, उन संघर्षों के साथी रहे। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने न केवल बाराबंकी के लोगों को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब पिछड़े उनको जगाने का काम किया और जिस समय सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही थीं उनसे मुकाबला करने का काम और नेताजी का और समाजवादी आंदोलन का उन्होंने साथ दिया। मंच पे बहुत सारे ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने वर्षों वर्ष उनके साथ रह करके काम किया है, हमारे बीच नहीं है। हम लोगों ने एक पार्टी के बड़े नेता को खोया था, उनके बताए हुए रास्ते पर बाराबंकी के लोग और उनके सहयोगी साथी लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम सब लोग चल करके समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। बता दो ना, कोई एक या दो, ज्यादा सवाल मत पूछना। दो सवाल नहीं, ये कुछ नहीं, 2 सवाल, 1 या 2 सवाल पूछ लो जो पूछना हो। क्या मतलब कुछ नहीं, वो तो कानूनी कार्रवाई हो रही है और सरकार किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहती है। सरकार हर चीज में वोट ढूंढती है। सरकार अगर कानून व्यवस्था पे काम कर रही होती तो एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं वो उत्तर प्रदेश के खराब नहीं होते। घटनाएं अगर अखबारों में आप देखेंगे, कहीं चेन छीनी जा रही है, कहीं मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल रिकॉर्डेड है और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि किसी को छीन करके भाग गया। घटनाएं रुक नहीं रही हैं, छोटी बेटियों से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। आखिर पुलिस कर क्या रही है? और कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, जिनकी जिम्मेदारी है न्याय देने की, वो बुलडोजर लेकर के गए हों और एक मां बेटी को जला दिया हो। हमने, आपने, सबने वो तस्वीरें, वो वीडियो देखे हैं जिसमें बुलडोजर लेके गए और मां बेटी की जान चली गई। क्या उनके परिवार के लोगों को न्याय दिला दिया सरकार ने? हर जगह केवल ये देख करके कि ये किस दल का है मुकदमे लग रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है केवल प्रतापगढ़ में 40 से ज्यादा प्रधानों पर मुकदमे दर्ज हो गए, क्योंकि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुकदमे दर्ज करिए, सरकार उनकी है। पहले तो सरकार बेईमानी करती है और अगर बेईमानी के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो प्रशासन से आप पे मुकदमा लगवा देते हैं। ये नए तरह का मॉडल है। आप यहां जितने लोग मौजूद हैं वो जानते होंगे, एमएलसी का चुनाव रहा हो, जबरदस्ती प्रशासन से हरवा दिया। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव था, पर्चे नहीं भरने दिए। जिला पंचायत में खूब पैसा और प्रशासन का दबाव बनाया। और अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जिस तरीके का एक तरफा सरकार के निर्देश से चुनाव हो गया सोसाइटीज का, और जब आप विरोध करोगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और प्रशासन ऐसे मुकदमे लगा देगा कि आपकी संस्था चली जाएगी। अभी तक तो विधायक और समाजवादियों की संस्था जा रही थी। आप देखिए बीजेपी का कमाल, इनके काम करने का तरीका। किसकी संस्था बचेगी इस तरह? सीएसआर फंड से 34 स्कूटी दिए वन विभाग को आज। किससे? सीएसआर फंड। नहीं, वो सीएसआर से, देखिए मुझे नहीं पता है
कि कॉरपोरेशन का या किस रूप में खर्च किया जा सकता है। CSR से स्कूटी दी है, स्कूटी किसको दे दी? वन विभाग, वन विभाग को। जी किसने दी? CSR किसका है? देना था ज्यादा, 34 मात्र दे पाया। नहीं भाई, घोषणा पत्र में स्कूटी थी, आपको बजट से देना था, CSR से नहीं देना था। स्टेट बजट से अगर देना था तो स्टेट बजट से देना था। वन विभाग का तो दूसरा मामला चल रहा है, सारस का। सीएम नहीं दिया था। और दूसरी चीज, आज संदीप, इसका मतलब ये है कि इनके पास बजट नहीं है। बजट अगर होता तो ये बजट से स्कूटी देते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी घोषणा पूरी करनी है, तो किसी पे दबाव बनाया होगा, किसी कंपनी पर, किसी उद्योगपति पे, उसका CSR लेकर के स्कूटी दी गई होंगी। सवाल ये नहीं है। बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जो पहला सवाल आपने किया था वही हो रहा है। आज महंगाई का जवाब सरकार के पास नहीं है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अन्याय इतना हो रहा है कि अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते आप। अभी चाहे किसी रूप में हो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी एटा में कुछ, जलेसर एटा में कुछ लोगों ने, जो धार्मिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा थाईलैंड से मंगा के लगाई। पता नहीं किसने तोड़ दी, खंडित कर दी। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं जो भगवान बुद्ध को नहीं पसंद कर रहे? भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो न केवल भारत के लोगों ने देखा, बल्कि दुनिया के लोग भी उस तरफ चलने लगे। तो आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? सर, शिक्षा में तो एक बार फिर से संदीप सिंह के घर का घेराव कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। पिछली बार भी बहुत हंगामा हुआ था, बच्चे भी सड़कों पर न्याय नहीं मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बच्चे भी सड़क पे उतरे थे सर पिछली बार, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है आउटसोर्स चलाना, प्राइवेटाइजेशन करना, इस तरह के फैसले लेना जिससे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें हक और सम्मान दिया उसको छीन लेना। जिस तरीके से इन बच्चों के साथ हुआ है, जानबूझ करके सरकार ने फैसला लिया है जिससे इन्हें संविधान के जो अधिकार है वो न मिले। आरक्षण को कैसे बदल दें या कैसे न मिल पाए, उसका हर तरीका भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको आरक्षण? आउटसोर्स में क्या आरक्षण मिलेगा आपको? सर, कल डीजीपी ने कहा है कि यहाँ पर माफियाओं की बस गाड़ी पलटती है, माफिया पलटते हैं, गाड़ी नहीं पलटती है। और सर 4 दिन बचे, नया डीजीपी मिलेगा नहीं इस बार भी क्या? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और जिस तरीके से डीजीपी बनाया जाता है, क्या उसका उल्लंघन है कि नहीं है? इसमें होम मिनिस्ट्री को कभी न कभी जवाब देना पड़ेगा कि इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स अगर क्या बोलेंगे इसको, कार्यवाहक, अगर कार्यवाहक डीजीपी बनने लगे हर स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है? ये अंदरूनी झगड़ा है। ये पत्रकार साथियों, ये झगड़ा बनने और न बनने का नहीं है, ये अंदरूनी झगड़ा है कि दिल्ली की कोई बात होगी वो यूपी नहीं मानेगा, यूपी की बात होगी वो दिल्ली नहीं मानेगा। उसके एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए समाजवादियों तैयार हो जाओ, आपको जनता में जाना है। इनके यहाँ तो झगड़ा लग गया है, जनता को हमें समझाना है और 24 में इनको हराना है। सर, अतीत बुलाया जा रहा है पर सुरक्षा को लेकर। अरे तुम भी इसी चक्कर में, तुम ये बताओ, पत्रकार साथी इतने पढ़े लिखे बनते हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, क्रूड ऑयल आज क्या है? क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आज? क्या है क्रूड ऑयल की कीमत आज? बाजार में कम हुई कि नहीं हुई? कम। आप डीजल पेट्रोल कम नहीं होने देना चाहते हो। बस डीजल पेट्रोल नहीं, अति कीमत वहां से आ रही है। ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी को नौकरी न मिले, उत्तर प्रदेश बिक जाए। आज अखबार आपने पढ़ा ध्यान से, प्रोविडेंट फंड आज भी अडानी को दिया जा रहा है। यहां पर अगर प्रोविडेंट फंड दे दिया था, उसमें अधिकारी जेल चले गए थे। क्या आपकी हिम्मत है ये बात कहने की कि प्रोविडेंट फंड क्यों दिया जा रहा है अडानी को? अभी जो कंपनी डूब गई, जो कंपनी घाटे में जा रही है, आज भी पैसा दिया जा रहा है, सरकारी पैसा। यूपी में तो जेल भेज दिया था एक अधिकारी को आपने। तो अब अगर यूपी में जेल भेजा जा सकता है प्रोविडेंट फंड देने पर, तो क्या दिल्ली की सरकार
जो बड़े बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या LIC के अधिकारियों ने पैसा दिया है जो डूब गया है, क्या उनको जेल भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? वो नहीं सवाल है। आपके लिए सवाल ये कोई आ रहा है बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। LIC का भी दिया जा रहा है। अब अखबार पढ़िए और जानकारी करिए कि जा रहा है प्रोविडेंट फंड के नहीं जा रहा है। अगर ये सही सवाल है कि नौकरी चली जाएगी। आइए भाई थोड़ा सा तो उधर हो जाओ यार। क्या गलत बात है यार, थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से कर लो, इतने लोग। समाजवादी लोग यहाँ मंच पे सभी वरिष्ठ नेता और हमारे समाजवादी कार्यकर्ता समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा जी को याद कर रहे हैं। वो नेताजी के बहुत पुराने साथी रहे, नेताजी के साथ लगातार समाजवादी आंदोलनों में शामिल रहे, जमीन से उठकर के ऊंचाई तक पहुंचे और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी बनी रहीं, कई ऐसे मौके आए जिसमें संघर्ष करना पड़ा, उन संघर्षों के साथी रहे। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने न केवल बाराबंकी के लोगों को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब पिछड़े उनको जगाने का काम किया। और जिस समय सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही थीं, उनसे मुकाबला करने का काम और नेताजी का और समाजवादी आंदोलन का उन्होंने साथ दिया। मंच पे बहुत सारे ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने वर्षों वर्ष उनके साथ रह करके काम किया है, हमारे बीच नहीं है। हम लोगों ने एक पार्टी के बड़े नेता को खोया था, उनके बताए हुए रास्ते पर बाराबंकी के लोग और उनके सहयोगी साथी लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम सब लोग चल करके समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। बता दो ना कोई एक या दो, ज्यादा सवाल मत पूछना सर। दो सवाल नहीं, ये कुछ नहीं, 2 सवाल, 1 या 2 सवाल पूछ लो जो पूछना हो। क्या मतलब कुछ नहीं, वो तो कानूनी कार्रवाई हो रही है और सरकार किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहती है। सरकार हर चीज में वोट ढूंढती है। सरकार अगर कानून व्यवस्था पे काम कर रही होती तो NCRB के जो आंकड़े कहते हैं वो उत्तर प्रदेश के खराब नहीं होते। घटनाएं अगर अखबारों में आप देखेंगे, कहीं चेन छीनी जा रही है, कहीं मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल रिकॉर्डेड है और CCTV में दिखाई दे रहा है कि किसी को छीन करके भाग गया। घटनाएं रुक नहीं रही हैं। छोटी बेटियों से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। आखिर अब पुलिस कर क्या रही है? और कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, जिनकी जिम्मेदारी है न्याय देने की, वो बुलडोजर लेकर के गए हों और एक मां बेटी को जला दिया हो। हमने, आपने, सबने वो तस्वीरें, वो वीडियो देखे हैं जिसमें बुलडोजर लेके गए और मां बेटी की जान चली गई। क्या उनके परिवार के लोगों को न्याय दिला दिया सरकार ने? हर जगह केवल ये देख करके कि ये किस दल का है मुकदमे लग रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है केवल प्रतापगढ़ में 40 से ज्यादा प्रधानों पर मुकदमे दर्ज हो गए, क्योंकि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुकदमे दर्ज करिए, सरकार उनकी है। पहले तो सरकार बेईमानी करती है और अगर बेईमानी के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो प्रशासन से आप पे मुकदमा लगवा देते हैं। ये नए तरह का मॉडल है। आप यहां जितने लोग मौजूद हैं वो जानते होंगे, MLC का चुनाव रहा हो, जबरदस्ती प्रशासन से हरवा दिया। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव था, पर्चे नहीं भरने दिए। जिला पंचायत में खूब पैसा और प्रशासन का दबाव बनाया। और अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जिस तरीके का एक तरफा सरकार के निर्देश से चुनाव हो गया सोसाइटीज का, और जब आप विरोध करोगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और प्रशासन ऐसे मुकदमे लगा देगा कि आपकी संस्था चली जाएगी।
अभी तक तो विधायक और समाजवादियों की सदस्यता जा रही थी। आप देखिए बीजेपी का कमाल, इनके काम करने का तरीका, किसकी सदस्यता बचेगी इस तरह? CSR फंड से 34 स्कूटी दिए वन विभाग को आज। किससे? CSR फंड। नहीं, वो CSR से देखिए, मुझे नहीं पता है कि कॉरपोरेशन का या किस रूप में खर्च किया जा सकता है। CSR से स्कूटी दी है, स्कूटी किसको दे दी? वन विभाग। वन विभाग को जी। किसने दी? CSR किसका है? देना था ज्यादा, 34 मात्र दे पाए। नहीं भाई, घोषणा पत्र में स्कूटी थी, आपको बजट से देना था, CSR से नहीं देना था। स्टेट बजट से अगर देना था तो स्टेट बजट से देना था। वन विभाग का तो दूसरा मामला चल रहा है, सारस का। सीएम नहीं दिया था। और दूसरी चीज, आज संदीप, इसका मतलब ये है कि इनके पास बजट नहीं है। बजट अगर होता तो ये बजट से स्कूटी देते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी घोषणा पूरी करनी है, तो किसी पे दबाव बनाया होगा, किसी कंपनी पर, किसी उद्योगपति पे, उसका CSR लेकर के स्कूटी दी गई होंगी। सवाल ये नहीं है। बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जो पहला सवाल आपने किया था वही हो रहा है। आज महंगाई का जवाब सरकार के पास नहीं है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अन्याय इतना हो रहा है कि अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते आप।